गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनएमएमएस की तैयारी। आज के कुछ क्वेश्चन दिशाओं के ऊपर हैं, तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। ये है हमारी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। जैसे आपको ABC जाते ही पेपर के ऊपर लिख लेनी है, ऐसे ही ये ग्राफ भी पेपर के ऊपर जाते ही बना लेना है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ये है हमारा दायां हाथ जिससे हम लिख रहे हैं, दूसरा है बायां हाथ। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा की ओर चलना और शुरू करके 15 कदम चलने के बाद 2 बार अपने बाएं ओर घूमी, 2 बार, ठीक है, और दोनों बार 15-15 कदम चली, तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले प्रतिज्ञा है वो दक्षिण दिशा की ओर चली। दक्षिण दिशा कहाँ है आपकी? नीचे की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर चली और 15 कदम चली। फिर वो अपने बाईं ओर घूमी इस तरफ, उसका बायां ये हो गया दिशा। फेस आप उस साइड कर कर देख सकते हैं, ठीक, कि आपका बायां किस साइड चले जाएगा, दायां किस साइड। 15 कदम चली, फिर वो अपने बाईं ओर फिर घूमी, फिर 15 कदम चली, 15 कदम। अब देखिए, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो ये कितने हैं? वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी कदम दूरी पर है? वो अपने प्रारंभिक स्थान से 15 कदम दूरी पर है। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 15 कदम। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली। पूर्व दिशा की ओर उसका मुख था, ठीक है। यहाँ उसका मान लो घर था, तो वह यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चली, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली, तो बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चली 5 किलोमीटर, ये हमने लिख लिया। 5 किलोमीटर चली। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ी, मतलब नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की ओर चली, दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर वो चली। तो बताओ उसका घर यहाँ हो गया, उसका घर, ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद। तो ये हमारी पूर्व दिशा है, ठीक है। और पूर्व, अब घर किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, ठीक है। ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व है, तो वापस की वाली पश्चिम, पश्चिम तरफ है उसका घर। और ऊपर की तरफ है तो उत्तर, तो कौन सी दिशा की तरफ है उसका घर? उत्तर पश्चिम। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन। सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से, मतलब पूर्व दिशा की ओर उसका दरवाज़ा खुल रहा था, ऐसा घर था जिसका घर का दरवाज़ा कहाँ था? पूर्व दिशा की ओर। 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा, घूमकर 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। बताओ वह अपने घर से कितने दूरी पर है। देखिए, सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले, ये है सोहन का घर, पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले से 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो अपने बाईं ओर घूम गया ऊपर की तरफ, नीचे दायां। आप थोड़ा सा फेस करके देख सकते हैं कि उस तरफ करने के बाद हमारा दायां बायां किस तरफ बनेगा। फिर ऊपर की ओर वो चला, 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। अब बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखो, यहाँ से ये 3 कम हो गया, तो ये कितना बचा? 2, तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्शंस के ऊपर हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, उन आकृतियों को क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उससे अगला क्रम जो है वो हमें चयन करना है। देखिए, यह है हमारी प्रश्न आकृति। क्या है? त्रिभुज है, सभी को दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है। एक बार दोनों तरफ बाहर की दिशाओं की तरफ है और एक बार एरो का निशान अंदर की तरफ है, ठीक है। पहली, तीसरी, अब 5वीं आकृति क्या होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पूछी है इसने, 5वीं क्या होगी? पहली जैसे है यहाँ पे है, फिर यहाँ चला गया, तो तीसरी में यहाँ की तरफ, तो कौन सा सही है? डी आकृति हमारी सही है। अगले में देखिए, 4 सर्कल हैं, ठीक है। ऊपर छोटी सी ट्रायंगल है बनी हुई,
और पहली आकृति में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। पहली में यहाँ पे है, दूसरी अलग हो रही है, ट्रायंगल ऊपर जा रही है, फिर हमने इनमें रिलेशन बनाना है। तो पहली तीसरी, ठीक है। अब पांचवी में ये ट्रायंगल फिर दोबारा से यहीं आ जाएगी, तो सी आकृति जो है हमारी सही है। एक एरो का निशान और एक ये, ठीक है। दो, अब तीन हो गए, 1 2 3, 1 2 2, दोनों ऊपर की ओर हो गए। अब तीसरे में तीनों जो हैं वो ऊपर की ओर हो जाएंगे। तीन आकृतियाँ बनती जा, एक है, दो है, फिर ये तीन है, ये हैं, ठीक है। पहली, तीसरी और पांचवी आकृति आपस में इंटरकनेक्ट हैं। प्रश्न आकृति में ये ऐसे, फिर एक बढ़ गया, फिर एक और बढ़ गया, फिर एक और बढ़ गया, फिर नीचे एक और बढ़ जाएगा। ये वाली आकृति जो है हमारी सही है। इससे अगली में प्रश्न आकृति में एक, ये हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3, सिर्फ यही आपस में घूम रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक वाला देख रहे हैं हम जो नंबर 1 वाला है, यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, उससे अगली में यहाँ आ जाएगा जिसमें यहाँ पर है, यहाँ पर वो आकृति हमारी सही है। इससे अगली में देखिए एक निशान, 2 डॉट, 3 डॉट, जिसमें 4 डॉट होंगे और ऐसे ही अरेंज में होंगे, 1 2 3, चौथा यहाँ आ गया, वो आकृति हमारी सही है। अगली प्रश्न आकृति में 1 2 3 4 एक हेमी सर्कल बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, जिसमें चारों बन जाएंगे और अंदर की तरफ बनते जा रहे हैं, अगला बढ़ता जा रहा है, तो ये वाली आकृति हमारी सही है। इससे अगली में देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ तीसरी, दूसरी और चौथी आपस में रिलेट हैं। एक निशान, 2 निशान, 3 निशान, जिसमें 4 निशान हैं और इस पोजीशन में है 4 निशान, वो आकृति हमारी सही है। पहली और तीसरी आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। उससे अगली में देखिए ये है, दूसरी में एरो का निशान आ गया क्रॉस के ऊपर, तीसरी में वो एरो का निशान बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, चौथी आकृति में छोटा एरो का निशान आ गया, मतलब ये इससे रिलेट है। पांचवी आकृति में ये एरो का निशान बड़ा हो जाएगा, तो पांचवी आकृति में एरो का निशान जो है वो घूम जाएगा, एरो का निशान घूम रहा है ये ऐसे, फिर पांचवी आकृति में क्रॉस और एक और एरो का निशान बढ़ जाएगा। सी आकृति हमारी सही है। इससे अगले में 2 4 6, 2 4 6 8, 2 4 पंचभुज, षटभुज, अब सप्तभुज जिसमें बन रही है और 14 तक की गिनती है, 2 4 6, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14, 14 तक की आकृति है। ए आकृति हमारी सही है। अब अगला क्वेश्चन, परसों जो है वो मंगलवार था, ठीक है, परसों सोमवार था, परसों कौन सा वार होगा, देखिए लिख लो, परसों, आज कल परसों, कल परसों, आज के बाद कल परसों, परसों सोमवार था, मंगल बुध वीर शुक्र, परसों क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। किसी वर्ष गांधी जयंती रविवार को मनाई गई। गांधी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर, सबको पता है गांधी जयंती कब है, 2 अक्टूबर को, वो कब मनाई गई, संडे को। बाल दिवस कब होता है, 14 नवंबर को, तो वो कब होगा, अब देखो 2 अक्टूबर को है, फिर 9 को आई, पहले अक्टूबर में 31 दिन, अक्टूबर में दिन कितने हैं, 31 हैं, 2 के बाद 9 को आई, 9 के बाद 16 को आई, 16 के बाद 23 को आई, 23 के बाद 30 को आई, 31 है, 31, 1 2 3 4 5 6, 6 को जो है हमारा रविवार है, 13 को फिर हमारा रविवार है, तो 14 नवंबर को क्या होगा, 14 नवंबर को हमारा सोमवार होगा, 14 नवंबर को हमारा सोमवार होगा। निम्न में से कौन सा लीप का वर्ष है, लीप के वर्ष कौन से होते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाएं। अब 4 से डिवाइड करना आपने सीखा है बचपन से, लेकिन आप इतने अक्षरों को तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो एक सीधा सा फॉर्मूला है 4 से डिवाइड करने का, जिसके पीछे के 2 अक्षर, जैसे 82 है, 96 है, 62 है और 00 है, ये 4 से डिवाइड हो जाए, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1800 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप का वर्ष है, और 1296 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप का वर्ष है, तो इसमें 1296 जो है वो लीप का वर्ष है, और 1800 भी पीछे 2 0 हो, वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी लीप का वर्ष है।
2022 में कितने सप्ताह होंगे? सप्ताह साल में हमेशा बराबर होते हैं 52। कोई सा भी सन आ जाए, वर्ष 2000 आ जाए, 23 आ जाए, 24 आ जाए, 25 आ जाए, सब में जो है सप्ताह बराबर होते हैं, तो 52 52 सप्ताह होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।